हेलो गाइस, मैं एन के विजय स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रथम क्लास के अंदर। हम पढ़ रहे थे मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 14, जिसमें हमने पढ़ा था इसके कुछ एग्जांपल्स। प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, या तो वो कार्य होगा या नहीं होगा। इसके हम एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके थे। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चन क्या है अपने पास में। यस, एक्सरसाइज अपने पास में 14.1 क्वेश्चन है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता। तो मैंने आपको कल फॉर्मूला पढ़ाया था एक वीडियो में, पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू कितना होता था 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। कितना आएगा 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना कहलाती है। तो कोई भी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता कितनी बताई थी आप लोगों को? 0। कितनी होती थी? 0। और उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, असंभावित। असंभावित। अगला है उस घटना की प्रायिकता जिसमें घटित होने की निश्चितता हो, कितनी होती थी? संभावित परिणाम। क्या बोलते हैं उसको? असंभावित या असंभव, और इसको संभव। असंभावित और ये संभावित, और ये असंभावित। अगला है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। टोटल प्रायिकता का टोटल कितना आता है? 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती थी? मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। तो किससे बड़ी होती है? 0 से, या उसके बराबर होती है। तथा किससे छोटी होती है? उसके बराबर होती है, तो 1 से। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। देखिएगा अगला है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक स्पष्ट है। तो देखिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो यह सांप्रदायिक परिणाम नहीं है। क्यों नहीं है? अब कार किसी भी रीजन से खराब हो सकती है, कार में पेट्रोल खत्म हो गया हो, कार का इंजन खराब हो गया हो, तो यह सांप्रदायिक परिणाम नहीं है। अगला देखिए बेटा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न कर रहा है, केवल प्रयत्न कर रहा है, ठीक है। तो वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? अब बास्केट, टोटल बास्केट कोर्ट वाला बास्केट भी हो सकता है, बास्केट स्टोर में बास्केट रखा हुआ है उसमें भी हो सकता है, तो बास्केट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी सांप्रदायिक परिणाम नहीं है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। अब आप लोगों के पास में कोई भी प्रश्न है, या तो वो सही होगा या गलत होगा, इसके केवल दो ही परिणाम होंगे। ये तो है नहीं कि 50-50 सही होगा 50-50 गलत होगा। तो ये सांप्रदायिक परिणाम है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का और लड़की के रूप में हो सकता है, तो ये भी सत्य है कि या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, इसके अलावा कोई केस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालने का एक न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है सिक्के के बेटा दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। जैसे मान लीजिए अपन दोनों गेम खेल रहे हैं, तो यहां से हमने एक कॉइन टॉस किया, आपने बोला हेड और उसमें आ गया हेड, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई? आपकी। और लूजिंग कितनी हो गई? मेरी 0। तो यहाँ पे ये है कि सिक्के को इसलिए उछाला जाता है क्योंकि उसके दो ही केस होते हैं, या तो हेड या टेल। तो इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी सामने वाले की या तो 100% होगी या लूजिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। कोई 50% चांसेस नहीं आते कि हाँ 50% विन होगा 50% लॉस होगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो अगर हम सिक्के को टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, फिक्स है। दो केस फिक्स होते हैं, इसके अलावा कोई केस फिक्स नहीं होता। इसीलिए वहां पे फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय क्या किया जाता है? टॉस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो मैंने आपको कल पढ़ाया था एक वीडियो के अंदर कि जो भी घटना होगी, प्रायिकता जो भी होगी, प्रोबेबिलिटी जो होगी, वो कभी भी किस में नहीं होगी? माइनस में नहीं होगी। किस में नहीं होगी? माइनस में। रीजन मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी है अपने पास में, वो
जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर हो सकती है, एक से बड़ी या एक से छोटी हो सकती है, एक के बराबर या एक से छोटी हो सकती है, या जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर हो सकती है। तो कभी भी मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होगी वो किस में नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी। चलिए देखते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब यहां से चेक करते हैं कि कौन सा किसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो देखिएगा 2/3, अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं बेटाओं तो इसका आंसर आता है 0.666, चलता जाएगा। 15% को क्या मतलब क्या होता है, 15/100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.15। ऐसे बेटा इसका कितना आ रहा है 0.7। तो इन तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 और 1 के बीच में आ रही है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो किस में आ रही है, माइनस में। तो आपके पास में कौन सी घटना है जो प्रायिकता में नहीं होगी, तो कौन सी नहीं होगी, माइनस में। कौन सी नहीं होगी, माइनस में। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 1.5। कौन सा आ जाएगा, 1.5। ये प्रोबेबिलिटी में नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी में ही। पीई की वैल्यू दे रखी है 0.05, तो पीई नॉट की क्या होगी। तो आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया गया था, पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1, यही पढ़ाया गया था आप लोगों के पास में। तो पीई की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.05, और यहाँ पे पी नॉट ई की कितनी है अपने पास में, पी नॉट ई की वैल्यू है बेटा अपने पास में पता नहीं है, तो पी नॉट ई और इक्वल्स टू में 1। अब मैंने आपको बताया था कि जब इधर अगर है तो यहाँ से पी नॉट ई की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उधर क्या करेंगे, माइनस में। तो पी नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05, पॉइंट वाला माइनस मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो पी नॉट ई का आंसर आएगा बेटा 0.95, कितना आएगा 0.95। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी में ही। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मान लीजिए थैला है, बैग है अपने पास में, ठीक है, इसमें कुछ गोलियां है नींबू की। कौन सी वाली है, नींबू की, ठीक है। मालिनी ने बिना थैले में झांके, अब उसने क्या किया, बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। मालिनी ने उसमें से एक गोली निकाली, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की होगी। अब सुनिएगा उसने कौन सी पूछी है, संतरे की, जबकि दी गई कौन सी गई है, नींबू की। अब एक चीज बताओ बेटा, अगर आपके पास एक थैले में ऑरेंज ही ऑरेंज है, संतरा ही संतरा है, और उसमें से अगर बोला जाए कि नींबू निकालिए, तो आप क्या निकाल पाएंगे, नहीं, क्योंकि उसमें क्या थे, ऑरेंज। इसी तरह यहाँ पे जो थैला था, पॉलिथीन थी, उसमें कौन सी गोलियां थी, नींबू की। तो नींबू में से संतरा की गोलियां कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0। कितनी हो गई, 0। अब नींबू की महक वाली गोली जब निकालेगी तो नींबू की गोली है उसमें, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0 की जगह यहाँ पे आ कितना आ जाएगा अपने पास में, 1। कोई डाउट है इसमें किसी को, तो संतरे के लिए कितनी हो गई, 0, और नींबू के लिए कितनी हो गई, 1, क्योंकि उसमें से अपने पास में नींबू की गोलियां प्रेजेंट है। चलिए अगला देखिए बेटा, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की संभावना, न होने की, तो न होने की मतलब क्या दे दिया आप लोगों को, पी नॉट ई दे दिया बेटा, कितना दे दिया, 0.992 दे दिया गया है। तो इनके जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, पीई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पीई। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1। पी की वैल्यू पता नहीं है, छोड़ दीजिए। पी नॉट ई कितना है बेटा, 0.992 इक्वल्स टू 1। तो यहां से 1 माइनस 0.992 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.008। कितना आ जाएगा बेटा, 0.008। चलिए आगे देखिए, एक थैले में से, एक थैले में से 3 लाल, क्या है बेटा क्वेश्चन, देखिएगा, यस, एक थैले में से 3 लाल 5 काली गेंद है। मान लीजिए बैग है अपने पास में,
3 तो इसमें लाल है, रेड, और क्या है बेटा? 5 काली गेंद है, तो ये काली गेंद हो गई 5, ये 5 काली गेंद है, ये ब्लैक हो गई, ठीक है। अब वो बोल रहा है तो टोटल कितनी हो गई बेटा? यहां से टोटल अपने पास हो गई 5 और 3, टोटल हो गई 8। कितनी हो गई? 8। अब क्या पूछ रहा है उसने? एक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद निकाल रहे हो उसमें से, तो इसकी क्या प्रायिकता है? लाल हो, क्या होने की? लाल होने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी थी बेटा? रेड कितनी है? 3, और टोटल कितनी है? 8, तो आंसर हो गया 3/8। कितना हो गया बेटा? 3/8। ऐसे ही पूछ रहा है लाल नहीं हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। उसने बोला है कि लाल नहीं होनी चाहिए, तो बेटा लाल को छुपा दीजिए। लाल को जैसे हम छुपा देंगे तो बची कौन सी? ब्लैक वाली। कितनी बची? 5/8। तो आंसर क्या हो गया? 5/8। चलिए अगला देखिए बेटा, अगला क्या पूछा गया है? एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, नवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9। एक डिब्बा है जिसमें 5 लाल कंचे, तो 5 तो कितने हो गए? रेड। 8 सफेद कंचे, 8 कितने हो गए? व्हाइट। और 4 हरे कंचे, तो 4 कितने हो गए? ग्रीन। टोटल कितना हो गया बेटा? 8 और 4 12 और 5 17, 17। इस डब्बे में से एक कंचा या आच्छादित निकाला जाता है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं? एक कंचा बाहर निकाल रहे हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पूछा है, रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी हो जाएगी बेटा? 5/17, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता ही है, संभावित परिणाम बटे परिणामों की कुल संख्या। इसी तरह उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, तो व्हाइट कौन सी है बेटा? ये रही, कितनी है? 8/17। ऐसे पूछा है हरा नहीं हो, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन को छोड़ दो बेटा, इसको छोड़ दो। अब बच कौन सा गया आपका? बच कौन सा गया आपके पास में? यस, बच कौन सा गया अपने पास में? ग्रीन को हमने हटा दिया, तो बचे कितने? 8, 8 और 5 13, तो 13/17। कितना हो गया बेटा? 13/17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितने हैं? 50 पैसे के, 50 पैसे के 100 सिक्के। ऐसे ही बेटा 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने हैं? 50 सिक्के। ठीक है बेटा, 1 रुपए के कितने हैं? 50। और 2 रुपए के 20 सिक्के। 2 रुपए के कितने हैं बेटा? 20 सिक्के। 5 रुपए के 10 सिक्के, और 5 रुपए के कितने सिक्के हो गए बेटा? 10 सिक्के। ठीक है, तो कुल सिक्के कितने हो गए? कुल सिक्के हो गए बेटा 100 और 50, 150, 150 और 20, 170 और 10, 180, 180 कॉइन हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि पे की बैंक को हिलाकर उस उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की संभावित परिणाम है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह सिक्का 50 पैसे का हो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा, 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा? 100। टोटल में कितना है? 180। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 2 से इसको कट किया, 2 5 जा, 2 9 जा, आंसर आ गया 5/9। ऐसे ही पूछा गया है 5 रुपए का नहीं होना चाहिए, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो उसने ये पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो बेटा 5 रुपीज के सिक्के को हटा दो। हटा देंगे तो बचे कितने? 100 और 50, 150 और 20, 170। टोटल हो गया 170। और टोटल कॉइन कितना था अपने पास में? 180। कितना था? 180। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 17/18। क्वेश्चन में साफ साफ हिंट दिया गया है कि 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया कि 5 रुपए वाले कॉइन को हटा दिया। टोटल कॉइन कितने थे? 180, उसमें से 5 वाले कॉइन को हटा दो तो बचे कितने? 100, 150 और 20, तो 170। ये 50 पैसे का भी हो सकता है, 1 रुपए का कॉइन भी हो सकता है, 2 रुपए का कॉइन भी हो सकता है, इसलिए हमने टोटल कितना कर दिया? 170 अपॉन में 180। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 17/18 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है?
गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। ये एक एक्वेरियम है अपने पास में, ठीक है। देखिएगा, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है, मेल फिश कितनी है बेटा? 5, ठीक है। मेल फिश कितनी है? 5। ऐसे ही बोलता है कि 8 मादा फिश है, फीमेल फिश कितनी है? 8। टोटल कितनी हो गई बेटा? 13। टोटल कितनी हो गई? 13। आगे देखिए, में से एक मच्छी आच्छादित निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह नर मछली हो? क्या हो? नर मछली। क्या हो? नर मछली हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, तो मेल फिश कितनी है बेटा? 5। टोटल कितना है? 13। आंसर क्या हो गया? 5/13। आंसर क्या हो गया? 5/13। ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, संयोग। चांस में एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, विश्राम में आने के बाद संख्याओं में 1 से लेकर 8 में से कोई भी संख्या इंगित कर सकती है। तो कुल संख्या कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल कितनी है? 8, ठीक है। आगे सुनिए, यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा? अब यहाँ पे सबसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है 8 की। किसकी पूछी गई है बेटा? 8 की। तो देखो यहाँ पे 8 कितनी बार आ रहा है बेटा? 8 जो आ रहा है वो केवल एक बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 1/8। कितना हो जाएगा? 1/8। ऐसे ही बेटा सेकंड में पूछा गया है विषम संख्या की प्रायिकता। अब विषम संख्या कौन कौन सी है? तो विषम संख्या है बेटा 1 3 5 7। टोटल कितनी हो गई? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितनी हो जाएगी? 4/8। काटेंगे बेटा इसको 1/2। तीसरा अपने से पूछा गया है 2 से बड़ी संख्या। अब 2 से बड़ी कौन कौन सी बेटा? 3 4 5 6 7 8। कुल कितनी संख्या हो गई? 6 संख्या। कितनी हो गई? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2, तो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में? 6/8। काटेंगे इसको 3/4। 3/4। 9 से छोटी संख्या। अब 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है बेटा? तो 9 से छोटी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 की 8 हो गई, तो इसका आंसर हो गया 8। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी, तो 8/8 कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 1। कितना आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में 1। इसका हो गया 3/4। इसका होगा अपने पास में 1/2 और इसका हो गया अपने पास में 1/8। ये आपके आंसर्स होंगे। चलिए इन क्वेश्चंस में यहां तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने पास में। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यस ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक वीडियो थी उसमें करवाया था एग्जांपल्स वाले के अंदर। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पासे की बात हो रही है बेटा, तब पासे के लिए फॉर्मूला मैंने बता रखा है 6 की पावर n। अब यहाँ पे एक बार फेंक रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी है? 1। तो 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा बेटा? 6। अब 6 में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6, ये कुल नंबर है, ठीक है। पहला, अब आगे बढ़िए, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है अभाज्य संख्या। पहला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसकी है बेटा अपने पास में? यहाँ पे अभाज्य संख्या अपने पास में हो गई, कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्या? वे संख्याएं जो केवल अपने पास में खुद की टेबल से जा सकती है और 1 से जा सकती है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या हो गई बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 3 5। कौन सी हो गई? 2 3 और 5। तो यहां से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी आ रही है? 3। और टोटल कितनी थी? 6। 3 की पार्ट से इसको काटा 1/2। कितना आ गया बेटा? 1/2। ऐसे ही पूछा गया है 2 और 6 के मध्य स्थित कोई हो, तो 2 और 6 के मध्य कौन कौन सी आती है बेटा? 3 4 और 5। टोटल कितनी हो गई? ये भी 3। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी, कितनी हो जाएगी? 3/6। काटेंगे बेटा इसको 1/2।
तीसरा देखिए बेटा, विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी है बेटा? 1, 3 और 5। 1, 3 और 5, तो टोटल हो गई 3। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेटा, 3/6 कितना आ जाएगा? 1/2। तो इस तरह से तीनों का आंसर कितना आ गया? 1/2, 1/2, 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से 52 पत्ते। तो बेटा 52 पत्तों में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। यस, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है बेटा? 52 पत्ते। तो मैंने आपको 52 पत्तों में पढ़ाया था बेटा, ये 4 प्रकार से डिवाइड है, पान, ईट, चिड़ी और हुक्म। ठीक है बेटा, पान के कितने पत्ते थे? 13, 13, 13, 13। जिसमें ये कैसा होता है? ब्लैक। ये भी कैसा होता है? ब्लैक। ये कैसा होता है बेटा? रेड। और ये कितना होता है? रेड। तो टोटल रेड कार्ड कितने थे अपने पास में? 52 पत्तों में बेटा रेड कार्ड कितने हैं? 26। और ब्लैक भी कितने हैं? 26। ठीक है, इनमें से फेस कार्ड कितने थे बेटा? चेहरे वाले पत्ते, फेस कार्ड मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को 12। किस किस के? जैक, क्वीन और किंग। ये फेस कार्ड थे। चारों जैक हो गए, चारों क्वीन हो गई, चारों किंग हो गए। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित में से प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो देखिए बेटा, लाल रंग के बादशाह क्या है? लाल रंग का बादशाह, तो बेटा लाल रंग एक तो इसमें होगा और एक इसमें होगा। तो रेड रंग के किंग, रेड किंग कितने हो गए बेटा? 2। तो प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 2 अपॉन कितना हो जाएगा? कितना है टोटल पत्ते? 52। काटेंगे इसको 1/26। चलिए अगला है इसी का क्वेश्चन, फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तो बेटा तस्वीर वाला पत्ता है अपने पास में फेस कार्ड। फेस कार्ड मैंने बता रखे हैं कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। तो प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा इसकी 12/52। 4 से इसको कट किया, 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा 3/13, 3/13। चलिए इसी का अगला है अपने पास में, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का फेस कार्ड होना चाहिए। तो देखो बेटा लाल रंग का फेस कार्ड मतलब कि टोटल फेस कार्ड कितने थे? 12। इन 12 में से बेटा रेड कितने थे? 6 और ब्लैक कितने थे? 6। तो उसने पूछा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए बेटा? रेड फेस कार्ड कितने हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा इसकी 6/52। कट करेंगे इसको 2 की टेबल से, 2 3 जा 2 2 जा और 2 6 जा 3/26। 3/26। चलिए अगला इसी में पूछा गया है बेटा अपने से, पान का गुलाम। पान का गुलाम, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है पान का गुलाम। तो बेटा पान का गुलाम खाएं, ये रहा पान। गुलाम कितना होता है? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा? पान का गुलाम कितना है बेटा? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52। कितनी हो गई? 1/52। ऐसे ही पूछा गया है बेटा अपने से, ऐसे ही पूछा गया है हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता कितना है बेटा अपने पास में? हुकुम का है अपने पास में 13 पत्ते। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 13/52। कट करेंगे इसको 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। कितना हो जाएगा बेटा? 1/4।
ऐसे ही बेटा अपने पास में है एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। तो यहाँ पे ईंट की बेगम कितनी है बेटा अपने पास में, देखिएगा ईट, ये रहा ईट। बेगम कितनी होती है, क्वीन, एक क्वीन हो जाएगी। तो एक 1/52। तो इस तरह से इनके आंसर्स आप सॉल्व कर सकते हैं। कार्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटाओ। कोई भी जो अभी आपको क्वेरी लग रही हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, क्वेश्चन क्या है देखिए, 15 ताश, ताश के 5 पत्तों में से, ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 है, ताश के 5 पत्ते, टोटल कितने पत्ते दिए गए बेटा, क्वेश्चन 15, ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास में, क्या है, ताश के 5 पत्ते, कुल कितने पत्ते हैं, कुल है बेटा 5 पत्ते। कौन कौन से हैं, दहला, 10, क्वीन, जैक, किंग और एस। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। कौन कौन से बेटा, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, जैक और क्वीन। ठीक है बेटा, आगे सुनिए। अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, यदि इसमें से याच्छादत एक पत्ता निकालना है। अब इन 5 में से हमारे को कोई एक पत्ता निकालना है, तो पहला प्रोबेबिलिटी देखो बेटा, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम हो। बेगम कहां है बेटा, क्वीन, ये रही, कितना है, एक, टोटल कितना है 5, तो 1/5, 1/5, आंसर खत्म। चलिए दूसरा पढ़ते हैं बेटा इसी का, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया गया है। अब उस बेगम को हमने क्या किया, 5 पत्तों में से निकाल के अलग रख दिया। अब कुल कितने पत्ते बचे बेटा, 4, कुल कितने बचे, 4, ठीक है। और अन्य एक पत्ता निकाला जाता है। अब जो बचे हुए 4 पत्ते उसमें से भी एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो। तो इक्का है अपने पास में, एक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी हो जाएगी बेटा, 1/4। इसी के अंदर पूछा गया है कि बी, वापस से क्या पूछा गया है बेटा, एक और बेगम होने की प्रोबेबिलिटी, क्या पूछा गया है, बेगम होने की प्रोबेबिलिटी। तो बेगम है क्या बेटा, तो बेगम यहां पे ऑलरेडी हमने निकाल करके रख दी, ऑलरेडी हमने निकाल करके रख दी। अब यहां कोई बेगम नहीं बची, तो 0, और कुल कितना था 4, तो 0/4 कितना हो जाएगा बेटा, 0। कितना आंसर आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि कुल पत्ते थे 5, उन 5 में से हमने क्या किया कि पहले ही क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, कितनी हो गई 1/5। अब जो क्वीन निकल चुकी है तो उसको तो हम दोबारा निकाल नहीं सकते, तो बचे हुए कुल कितने पत्ते हो गए, 5 - 1 कितना हो गया, 4 पत्ते। उन 4 पत्तों में से भी इक्का होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, कौन सी पूछी है बेटा, इक्का। तो यहाँ पे इक्का कितनी बार था, एक बार, तो 1/4। अब बोल रहा है कि जो बचे हुए 4 पत्ते थे उन्हीं में से क्वीन वापस से होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्वीन तो है ही नहीं यहाँ पे। अब जब क्वीन है ही नहीं तो निकालेंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे, तो उसके संभावित परिणाम कितना हो गया, 0/4, तो आंसर कितना आ गया, 0। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, किसी कारण 12 खराब पेन, 12 खराब पेन जो होते हैं वो 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए हैं। तो खराब पेन कितने हैं बेटा, 12, अच्छे कितने हैं बेटा, 132, कुल हो गए 144, कुल कितने हो गए 144। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है कौन सा पेन अच्छा है। एक पेन या अच्छा इसमें से निकाला जाता है, निकाले गए पेन में से अच्छा होने की प्रायिकता पूछा है, क्या होने की, अच्छा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड्स, तो ये तो गुड्स था और ये डिफेक्टिव था, तो बेटा गुड्स की प्रोबेबिलिटी पूछी, तो गुड्स कितने थे 132, टोटल कितना है 144। 2 की टेबल से इसको कट किया अपने पास में, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 2 2 जा, और कट रहा है तो इसको हमने काट दिया 6 की टेबल से, तो 6 1 जा 6 1 जा और 6 1 जा 6 2 जा, 11/12। आंसर आ गया बेटा 11/12।
12। कितना आ गया? 11/12। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, इसी में 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। कुल कितने हैं बेटा? कुल है अपने पास में 20। इसमें से सही कितने हैं? 16। खराब कितने हैं? 4। ठीक है, आगे आओ बेटा। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब हो? क्या हो? खराब, डिफेक्टिव और गुड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी पूछी है? डिफेक्टिव की। किसकी पूछी बेटा? डिफेक्टिव की। तो डिफेक्टिव कितना था? 4। टोटल कितना था? 20। काटेंगे इसको 1/5। कितना आ जाएगा बेटा? 1/5। इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हमारे से कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं इसको दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, तो मतलब जो निकाला गया बल्ब है वो अच्छा है। अच्छा है तो मतलब टोटल बल्ब कितने थे? 20। उसमें से हमने एक बल्ब निकाल दिया, कितने बचे? 19। जो निकाला बल्ब है वो खराब नहीं है, तो खराब अभी भी कितने हैं? खराब अभी भी हमारे पास में 4 है। अच्छे कितने बचे? अच्छे बल्ब कितने बचे? तो 16 माइनस 1 कितना बच गया बेटा? 15। अच्छे बल्ब कितने बचे? 15। ठीक है, आगे पढ़ो बेटा। अतः शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं हो? खराब नहीं हो मतलब अच्छे बल्ब हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड्स, एक 20 में से हमने एक बल्ब निकाल के रख दिया साइड में, 19 बचे। 19 में से 4 बल्ब अभी भी खराब है। अच्छे वाले कितने बचे? 15। तो उसने पूछा है अच्छे वालों की, तो 15/19। आंसर कितना हो गया बेटा? 15/19। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 15/19 और इसका आंसर आ जाएगा बेटा खराब वालों का 1/5। चेक कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है? एक पेटी में 90 डिस्क है। मान लीजिए कोई बॉक्स है, उसके अंदर हमने 90 डिस्क लगा रखी है बेटा। ठीक है, आगे सुनिए। जिन पर 1 से लेके 90 तक संख्याएं अंकित है। कितनी संख्या अंकित है बेटा? 1 से लेके 90 तक की संख्याएं अंकित है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 1 से लेके 90 तक, तो 1 2 3 कहां तक है बेटा? 90 तक। ठीक है, अब यहां से पूछा गया है इस पेटी में अक्षर संख्या है, इसमें 90 डिस्क है, 2 अंकों की संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य संख्या। चलिए पहले तो हम देखते हैं 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या, तो बेटा सबसे पहले तो कुल संख्याएं जो है आपके पास कितनी है? कुल तो आपको दिख रखा है, कितनी है? 90। कुल कितनी संख्या है? 90। 2 अंकों की संख्या बेटा कहां से स्टार्ट होती है? 10 से। 10 11 12 और कहां तक जाएगी? 90 तक। कहां तक जाएगी? 90 तक। तो ये कितनी हो गई 2 अंकों की संख्या बेटा? 2 अंकों की संख्या हो गई आपकी 81। कैसे हुई? क्योंकि 1 से लेके 9 तक की जो संख्या थी वो एक एक नंबर की थी, तो 90 में से 9 संख्या माइनस कर दो। 90 में से 9 संख्या माइनस कर दो तो कितनी बची बेटा? 81। कितनी बची? 81। चलिए 2 अंकों की संख्या आ गई। दूसरा पूछा गया है बेटा अपने से पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य संख्या। चलिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जिसका कंप्लीट स्क्वायर होता हो। पूर्ण वर्ग संख्या, तो बेटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है? 1 होती है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है और क्या हो जाएगा अपने पास में? 64 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन अब जो संख्याएं थी वो कहां तक दी गई है? केवल 90 तक। तो उसने बोला था कि पूर्ण वर्ग संख्या केवल 90 तक होना चाहिए, तो क्या 100 काउंट होगा? क्या 100 काउंट होगा? क्या नहीं होगा, 100 वाला काउंट नहीं होगा। तो केवल कितनी काउंट होगी? 81 तक। तो अगर हम यहां से कुल संख्याएं देखेंगे तो कितनी होगी बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गई कितनी संख्या? 9 संख्या। कितनी हो गई बेटा? ये 9 संख्या। याद रखेंगे कितनी संख्या हो गई? ये 9 संख्या हो गई बेटा। ठीक है,
चलिए अब इसी तरह इसने पूछा है 5 से विभाज्य संख्या, तो जो कुल संख्या थी 90 उसमें 5 का विभाजन कर दो, कितनी आ गई 18। कितनी आ गई बेटा 18 संख्या। कौन कौन सी है मैं बताता हूं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। टोटल ये संख्या होगी। देखिए बेटा ये आपके पास में संख्या होगी। चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अंकों की डिजिट। ठीक है फर्स्ट वाले की, तो 2 अंकों की कितनी थी बेटा 81। कितनी थी 81। टोटल कितना था 90। 9 के पार्ट से कट रहा है 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। ठीक है दूसरा पूछा गया है बेटा किसकी पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी थी बेटा 9 थी कुल। कितनी थी 9, तो 9 अपॉन 90। 9 के पार्ट से कट रहा है 1 अपॉन 10। ऐसे बेटा तीसरा इसमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी 5 से विभाज्य संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या कितनी थी 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डिविजिबिलिटी, तो कितनी है बेटा 18 अपॉन 90। काटेंगे इसको 1 अपॉन 5। आंसर कितना आ गया 1 अपॉन 5। तो यह आपका पूर्ण संख्याओं के लिए क्वेश्चन होगा। चलिए इसी में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है बेटा, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों को अक्षर लिखा गया है। ठीक है बेटा एक बच्चा है जिसके पास कुछ कितने फलक है 1 2 3 4 5 6। तो कुल फलक कितने हो गए 6। कुल फलक कितने हो गए 6। ठीक है क्योंकि पासे में कितने फलक होते हैं 6। आगे देखिए इस पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक बार के लिए मैंने आपको सूत्र बता रखा है 6 की पावर 1, तो कितना आ गया 6 ही आएगा। ठीक है इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बेटा यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है, तो देखो काउंट करो ए कितनी बार आ रहा है 1 और 1 2 बार, तो टोटल हो गया 2 अपॉन 6। कट करेंगे बेटा 1 अपॉन 3। कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3। कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3। ऐसे ही पूछा गया है डी प्राप्त हो, तो डी प्रोबेबिलिटी कहां है बेटा, तो डी कितनी बार आ रहा है एक बार, तो 1 अपॉन 6। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, मान लीजिए आप एक पासे की आकृति 14.6 आयताकार क्षेत्र में आच्छादित रूप से किया गया है। ठीक है तो देखिए क्वेश्चन है बेटा, ये एक आयताकार पासा है। ठीक है तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्वेश्चन 20, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है तो कितनी है 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। आगे पढ़िए इसी में लिखा हुआ था कि ये जो है वृत्ताकार इसका व्यास कितना है 1, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बेटा, इसकी त्रिज्या होगी 1/2। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई को तो पाई छोड़ दो बेटा, आर की जगह कितना लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा पाई अपॉन 4। कितना आ जाएगा पाई अपॉन 4। अब उसने बोला है कि इसको इस वृत्ताकार जो अपने पास पासा है इसको आयताकार क्षेत्र में गिरने का प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी इसका क्षेत्रफल कितना निकला बेटा पाई अपॉन 4। इसका क्षेत्रफल कितना है 6। मैथ्स का एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था, ये 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा, तो 6 4 जा पाई को 1 से किया बेटा वो पाई, और 6 4 जा 24। आंसर आ गया पाई अपॉन 24। कितना आ गया बेटा पाई अपॉन 24। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21, अभी समझाया था ऐसे क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है 144 बॉल पेनों में से एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, तो कुल कितने हैं, कुल कितने हैं, कुल है बेटा 144, इसमें से खराब कितने हैं 20। अच्छे कितने हैं बेटा
इसमें से इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा 124। चलिए आगे देखिए, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादच्छादत एक पेन निकालकर आपको देता है, क्या प्रायिकता है कि वह पेन खरीदेंगे? अब हम कब खरीद रहे हैं? जब वो पेन सही है। जब वो पेन क्या है बेटाओं? सही पेन होगा तो ही खरीद रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड्स कितना था गुड्स का? 124 अपॉन 144। कट रहा है ये 2 की टेबल से, 2 6 जा 2 जा, और ये जाएगा 2 7 जा 2 जा। वापिस से इसको कट किया बेटा 2 की टेबल से, 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा, 31 अपॉन 36। ऐसे पूछा है कि वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो नहीं खरीदने के कब है अपने पास में केस? जब वो 20 पेन खराब है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट्स गुड कितनी हो जाएगी बेटा? 20 अपॉन 144। कट करेंगे इसको 4 की टेबल से, 4 5 जा और 4 3 जा और 4 6 जा, तो 5 अपॉन 36। 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, बच गया 2, 4 6 जा 24। इसी का एक और मैंने आपको तरीका बता रखा था नहीं निकालने का, तो क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गुड्स इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 31 अपॉन 36। इसकी पता नहीं थी, x मान लीजिए, इसको उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 31 अपॉन 36। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5/36, जो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चलिए क्वेश्चन क्या है? यस 22। उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो आप लोगों को मैंने ये डाइस वाली टेबल बनवाई थी, जिस टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 का योग कैसे कैसे आ सकता है बेटा। चलिए, डाइस को 2 बार फेंका गया है। कितनी बार फेंका गया है? 2 बार, क्योंकि दोनों पासों की संख्याओं का योग है। तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का कुल केस कितना था बेटा? 36। कितना केस था? 36। अब इसमें 2 कैसे कैसे आ सकता था बेटा? तो 2 आ सकता था 1 1 से। ऐसी 3 कैसे कैसे आ सकता है? 2 1 से और 1 2 से। 4 कैसे कैसे आ सकता है बेटा? 1 3 से, 2 2 से, और 1 3 से, 2 2 से, और 3 1 से। 5 कैसे कैसे आ सकता था बेटा? 1 4, 2 3, 3 2, और 4 1 से। ऐसे बेटा 6 कैसे कैसे आ सकता था? 1 5, और हो जाएगा 2 4, 3 3, 4 2, और इसके अलावा बेटा 1 5, तो 5 1। ऐसे ही बेटा 7 कैसे कैसे आ सकता था? तो 7 आ सकता था 1 6, 6 1। ऐसे बेटा 2 5, 5 2। ऐसे आएगा 3 4 और 4 3। इनसे केस से आ सकता था 3 2 2 4 1 5 4 2 6। ठीक है। 8 कैसे कैसे आ सकता है बेटा? सम करने पे 8 कैसे कैसे आ सकता है बेटा? तो 8 आ सकता है अपने पास में 2 6 6 2, क्योंकि डाइस में 7 नहीं होता है। ऐसे ही 3 5 और 5 3। ठीक है बेटा। और उसके अलावा 4 4, इससे भी आ सकता है। अगला 9 कैसे कैसे आ सकता है बेटा? तो 9 आएगा अपने पास में 5 4 4 5, 5 4 4 5, 6 3 और 3 6। 10 कैसे कैसे आएगा बेटा? 10 का अगर हम देखें तो 10 आएगा 5 5 6 4 4 6। 11 कैसे कैसे आएगा बेटा? 11 आएगा 5 6 और 6 5। और लास्ट बेटा 12 कैसे आएगा? 12 आ जाएगा बेटा अपने पास में 6 6 से। उन डाइस का टोटल करने से ये आएगा। चलिए, अब क्या पूछा गया है? दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 आने की। तो 2 कितनी बार आ रहा था? 1 बार। तो आंसर हो गया 1/36, क्योंकि होल केस कितना है? 36।
ऐसे 3 आने की, तो 3 कितनी बार आ रहा है बेटा? 2 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/36। काट के लिखेंगे तो 1/18। ऐसे ही 4 कितनी बार आ रहा है बेटा? 3 बार। तो 3/36। इसका आ जाएगा 4/36। इसका आ जाएगा 5/36। इसका आ जाएगा बेटा 7 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6/36। वापिस से 8 कितनी बार हो गया था बेटा? 5 बार। तो कितना हो जाएगा? 5/36। 9 कितनी बार हो जाएगा बेटा? 4 बार। तो 4/36, 3/36 और 2/36। इस प्रकार यह आपकी टेबल पूरी हो जाएगी। देखिए इसमें कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम 11 है। अब यहाँ पे कुल परिणाम कितने हैं? 11। कैसे? 2 आ रहा है, जोड़ने पे 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 7 8 9 10 और 11 और 12 आ रहा है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। तो क्या सब एक की प्रायिकता क्या है अपने पास में? 11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? तो काउंट करिए। तो देखो बेटा, देखिए यह विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। 11 परिणाम है, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, काउंट कर लीजिए बेटा, 11 हो गए। ठीक है, क्या आप इस तर्क से सहमत है? तो दो दो कितनी बार आ रहा है बेटा? यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, तो 1/11। ऐसे इसका भी क्या हो जाएगा? 1/11। सबका अगर एक एक बार देखा जाएगा, सबका अगर एक एक बार देखा जाएगा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का अगर हम देखें तो ये भी कितनी है? 1/11, क्योंकि सब जो पासों का योग है वो सब एक एक बार ही आ रहा है। चलिए आगे देखिए बेटा नेक्स्ट। तो सबका आंसर कितना हो जाएगा? 1/11। यस। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब बेटा सिक्का जो है उसको हम कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। कॉइन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था बेटा? 2n। 3 बार उछाल रहे हैं मतलब 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 3 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल आंसर आएगा 8। अब ये 8 केस कैसे बनेंगे बेटा? 8 केस बनेगा ट्रिपल एच और ट्रिपल टी। किसी एक को एक्सचेंज करा यहां से, एच एच टी और यहां पे जाएगा टी टी एच। ऐसे ही एच टी एच और टी एच टी, यहां पे जाएगा टी एच एच और यहां पे जाएगा एच टी टी। टोटल हो गए 8 केस। अभी आप लोगों को कंफ्यूजन लगता है तो इसका सिंपल सा एक और फंडा मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सिंपल ट्रिक है। सिंपल क्या है बेटा? 8 है ना, 8 का आधा कितना होता है? 4। तो आप क्या करिए, 4 बार हेड लिखिए और 4 बार टेल लिखिए। अब बेटा 4 का आधा कितना होता है? 2। तो 2 बार हेड लिखिए, फिर 2 बार टेल लिखिए, फिर 2 बार हेड लिखिए, फिर 2 बार टेल लिखिए। अब 2 का आधा कितना होता है? 1। तो हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो आपका ये केस बन के तैयार हो जाएगा। चलिए अब इसी में क्या पूछा गया है बेटा? क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, क्या होने पर? समान होने पर, अर्थात 3 चित और 3 पत होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो समान कितनी बार आ रहा है बेटा? समान अपने पास में आ रहा है, समान एक तो केस ये आ रहा है और एक समान ये आ रहा है। तो समान कितनी बार आ गया बेटा? समान कितनी बार आ गया? 2 बार। कितनी बार आ गया? 2 बार। असमान कितनी बार आया? 6 बार। चलिए हानिफ जो जीत रहा है वो कब जीत रहा है? जब समान है। हानिफ जीत रहा है जो जब जीत रहा है जब वो समान है। हनीफ के खेल के हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हारने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, हारने की। तो हार कब रहा है? जब असमान है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कितनी हो जाएगी अपने पास में? 6 अपॉन टोटल कितना था बेटा? 8। तो कितना हो जाएगा अपने पास में? 2 की टेबल से इसको कट गया, 2 3 जा और 2 4 जा, 3/4। क्या हो जाएगा बेटा? 3/4। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, वापस से पासा वाला आ गया।
एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, ये अभी बताया था मैंने आप लोगों को, तो देखिएगा 2 बार फेंका जा रहा है तो 6 की पावर 2, टोटल केस हो गया 36। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आए। अब 5 नहीं आए मतलब कि 5 नंबर आना ही नहीं चाहिए, 5 नंबर आना ही नहीं चाहिए। तो बेटा 5 कहां कहां आता है, पहले उसका चेक कर लेते हैं हम, 5 कहां कहां आता है। 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5 और 6 5। इसके अलावा कैसा आ सकता है, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और 5 6। यही केस होंगे। 5 5 दोबारा लिखेंगे नहीं क्योंकि 5 ऑलरेडी आ चुका है। तो कितने केस हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल केस हो गए 11, 5 आने के, 5 आने के। तो कुल 36 थे, इसमें से 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार। इसको माइनस कर देंगे, कितना बचा बेटा, 25। 25 बार 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। चलिए अब पढ़ते हैं, 5 किसी भी बार में नहीं आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5, नॉट 5 मतलब 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 कितनी बार नहीं आ रहा, 25। टोटल कितना केस है बेटा, 36। आंसर हो गया 25/36। इसी का पूछा गया है, 5 कम से कम एक बार आए, 5 को आना ही चाहिए, तो 5 कितनी बार आ रहा है बेटा, कुल 11 बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 11/36, ये आपका आंसर होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य और कौन से असत्य हैं, कारण सहित दीजिए। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका तर्क मान को बताना है कि कौन सा सत्य और कौन सा नहीं है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों की बात कर रहे हैं बेटा, तो 2 सिक्कों का मैंने आप लोगों को बता रखा है, यस, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2, अब 2 की पावर 2 कितना हो गया बेटा, 4। तो 4 केस कौन कौन से बताए थे, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, तो इनमें से किसी संभावित परिणाम में 2 चित्त 2 पट और प्रत्येक एक बार, अतः इनमें से क्या परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो अपने को यहाँ पे चेक करना है, टोटल केस कितना है, 4। अगर हम 2 बार हेड निकाले, प्रोबेबिलिटी निकाले, तो कितना हो जाएगा, 1/4। सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/4, 1/4, 1/4। सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है बेटा, 1/4 आ रही है। तो उसने पूछा है 1/3 आ सकती है क्या, तो 1/3 कभी भी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि टोटल केस कितने हैं, 4, कुल परिणाम कितने हैं, 4, इसलिए कभी भी 1/3 नहीं आएगी। याद रखेंगे, कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पे, 4, इसलिए 1/3 कभी नहीं आ सकती। दूसरा पढ़ो बेटा, यदि एक पासे को फेंका जाता है, वापिस से एक पासे को फेंक रहे हैं, तो पासा क्या था बेटा, 6 की पावर 1, तो आंसर आ गया 6। इनमें से 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या, तो विषम संख्या कौन सी थी बेटा, 1 3 और 5। सम कौन सी है बेटा, 2 4 और 6। तो विषम संख्या की प्रायिकता, तो विषम की कितनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो 3/6 काटेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 1/2। आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसकी प्रायिकता क्या 1/2 है क्या, तो इसका आंसर सही है और इसका गलत है। इस तरह से बेटा आप लोगों का प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट रहे, कोई क्वेरी रहे, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहें प्रथम क्लासेस के साथ में, इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें।